चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जुंग एक खंबे के पीछे खड़ा होके कुछ तो इंक्वायरी कर रहा होता है इधर उधर। देन वो एक कमेंट सेक्शन खोल के देखता है जहाँ पे चेरी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है एंड वो सोचता है कि हाँ, अगर ये काली बकरी से रिलेटेड है तो इसमें ज़रूर चाहूक का हाथ होगा। और हमें एक दिन पहले दिखाया जाता है कि क्या हुआ था। जुंग फ्रस्ट्रेशन में अपना मुक्का मारता है टेबल पे और कहता है कि क्या इसका कोई मतलब भी बनता है कि उन्होंने वारंट एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। उसकी कलीग कहती है कि इससे तो कुछ भी मदद नहीं मिली और वैसे भी तुम अकेले वो इंसान थे जिसने कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी ऑब्जर्व की थी, तो एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं थी। फिर ये केस खुलता भी तो हमारे पास कोई इनफ एविडेंस ही नहीं थे कि जिसके बेसिस पे हम इस केस को एस्केलेट कर सकते, समझे। फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है ये बास्टर्ड, ये पक्का कुछ खिचड़ी पका रहा है। उसकी कलीग कहती है कि अरे पर तुम उसके पीछे इतना हाथ धो के क्यों पड़े हुए हो। जुंग कहता है क्या, कहते हैं और नहीं तो क्या, तुम नहीं पड़े क्या उसके पीछे। हमारे पास तो केस इन्वेस्टिगेशन की अथॉरिटी तक नहीं है पर फिर भी तुम उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो, खुद ही इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हो अपने आप। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वो काली बकरी का बॉस है, पर तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है। तुम लगातार उसके पीछे पड़े हो पर फिर भी वो बिल्कुल सेफ जोन में है। तुम तो बस एक पुलिसमैन हो, तुम कर भी क्या सकते हो उस गैंगस्टर्स के अगेंस्ट। और प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है और जुंग कहता है कि वो सही कह रही थी, मैं शायद अपने आप को खतरे में डाल रहा हूँ। पर दाता ह्यूक ने जो उसे गाड़ी में कहा था, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते तो तुमसे जो हो सकता है तुम वो करके देख लो। चा जिन हुक पक्का कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। खैर जो भी है, वो फ़ोन को पकड़ता है और अंदर चला जाता है और गन निकालता है और इधर उधर देखता है और कहता है वो क्या था, यहाँ पे कोई है क्यों नहीं, यहाँ पे इतनी शांति क्यों है। भी कोई इस पे डंडे से वार कर देता है, खुद को बचा लेता है और उस आदमी को नीचे गिरा देता है और इस बंदे के कनपट्टे पे बंद रख के कहता है कि बास्टर्ड कौन है तू, हाँ किसके लिए काम करता है, जल्दी बोल। आदमी कहता है तू कर क्या लेगा। जो गुस्से में झल्लाता है कि हंस क्यों रहा है तू, हाँ। अभी उसके पीछे से कोई एक आदमी फावड़े से उस पे अटैक कर देता है। कहता है हाँ, तू एक टुच्चा सा पुलिस वाला है, तू कर क्या लेगा हम गैंगस्टर्स का। धड़ाम से गिर जाता है फर्श पे और उसकी गन भी उससे थोड़ी दूर जाके गिरती है। पकड़ो उसे पकड़ो। सब गैंगस्टर चिल्लाने लगते हैं। कोई कहता है कि हाँ मैंने सुना था कि कोई आया है बिना अपॉइंटमेंट के। ये क्या, तू एक टेजिंग मशीन लेके आया है तो एक सुअर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। गाइस टेजर मशीन होती है एक मशीन गन, उससे ना हम लोगों को बेहोश कर सकते हैं, तो ये उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। जुंग झल्लाता है कि तुम हो जो मरोगे आखिर में, तुम्हें सच में मरना है। तभी वो गैंगस्टर उसका मुंडा मरोड़ देता है। जुंग की चीख निकल जाती है आह। सस कहते हैं कि अरे तुम्हें इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी नहीं लगती। दूसरा बंदा कहता है अरे हाँ ये तो वही है ना जिसको बॉस ने चूज किया था, वही वेटर। और वो गैंगस्टर्स कहता है कि ए तू तो बहुत खूबसूरत सा लग रहा है, बिल्कुल हाँ। एंड गाइस जस्ट लुक एट द फेस ऑफ जुंग, कितना स्कैरी फेस बनाया इसने। और वो सोचता है कि फक, मुझे अगर एक बार चा जिन हुक मिल गया ना जान से मार दूंगा उसे। तभी एक बंदा पूछता है हे तू तो होमोसेक्सुअल है ना। दूसरा कहता है कि अरे तू पूछ भी क्यों रहा है इससे, जो उस दिन बाथरूम में हुआ था उसके बाद क्या चा जिन हुक ने किया था वो तेरे साथ? अगर ऐसा है तो जल्दी जल्दी खोलो इसकी पैंट। जुंग कहता है क्या, शेयरिंग इज केयरिंग। एक बंदा कहता है। जुंग अपने हाथ पैर मारता है इधर उधर और उस बंदे को लात मार देता है और कहता है मुझे जाने दो तुम कमीनो हरामजादो। गुंडा कहता है कि क्या दिक्कत है इस बंदे के साथ। वो बहुत गुस्सा आ रहा है, उसने ना उन सब की रेल बना दी और कहता है कि यू बास्टर्ड्स एशोल्स, क्या लगता है तुम क्या शेयर करोगे मुझे, हाँ। ये गुंडा कहता है अरे दबोच लो उसे। कहता है क्या लगता है तुम्हें, हाँ क्या लगता है लंच बॉक्स हूँ मैं तुम्हारे लिए जो तुम मुझे शेयर कर लोगे। और बेचारा जुंग, फिर से वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। एक बंदा उसके पैर पकड़ता है, दूसरा उसके हाथ। और जुंग अगेन चिल्लाता है कि मुझे जाने दो। तभी एक आवाज आती है शिट, इतना शोर शराबा क्यों हो रखा है यहाँ पे। ये हमारा ह्यूक आता है सामने से। मैं कोशिश कर रहा था कि सो जाऊं, एक घड़ी की शांति नहीं है यहाँ पे। बोस आप उठ गए। अब ह्यूक देखता है जुंग को और कहता है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। वो गुंडा कहता है बोस देखो ये बच्चा यहाँ पे है, याद है आपको,
अगर ये बात यहाँ से बाहर गई कि ये सुअर यहाँ पे आया था और यहाँ से चला गया तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। क्या आप इसके साथ कुछ करना चाहते हो? जुंग hyuk को कहता है कि हे चा जुन hyuk, एक बार मुझे इन कमीनों से निपट लेने दो, उसके बाद तुम्हारी ही बारी है। एंड सीरियसली जुंग, तू अपनी हालत तो देख यार, तू ना मरने का ना तू जीने का, मतलब तेरी हालत ऐसी है कब मेरी सासू कब आया सो, और तू उसे धमका रहा है। सीरियसली ब्रो। ह्यूक कुछ सोचता है और वो मुड़ जाता है और कहता है जो तुम्हारा मन करे वो करो। जुंग थोड़ा सोचता है और कहता है कि क्यों, मैं इन कमीनों के साथ फिर से क्यों उलझूं? भी एक बंदा उसका हाथ जरूर से मरोड़ देता है और कहता है कि अगर तू फिर से हिला ना तो तेरा ये कंधा तोड़ दूंगा। यहाँ पे जुंग ने गिव अप कर दिया और सोचता है कि क्या बकचोदी है ये सब, चल क्या रहा है, क्यों मैं इन कमीनों के हत्थे चढ़ गया हूँ। और ये चिल्लाता है जा जुन hyuk, एंड ह्यूक रुक भी जाता है और ये एकदम से खुश भी हो जाता है और कहता है फक सीरियसली। और वो मुड़ता है और वो उन गुंडों को एक गुस्सा मारता है, एक ऊपर वाले को और एक नीचे वालों को, और उनको बहुत खून निकल जाता है। और जुंग अब उन गुंडों को देख रहा होता है और यहीं पे चैप्टर खत्म होता है गाइस। मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में। गाइस अगर आपने ये मांगा पूरी सुन ली और आप मेरे साथ ही सफर में यहाँ तक आ गए हैं और आपको मांगा अच्छी भी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। अच्छे रहना, हेल्दी रहना, खुश रहना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।